अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम चाइना टुडे के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हुदा शाह। नाज़रीन, ये प्रोग्राम GNN और चाइना मीडिया ग्रुप के ताउन से आपके लिए पेश किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में हम चीन की कामयाबियों की बात करेंगे। इस हवाले से मईशत, नए कारोबारी मॉडल्स, चाइना इलेक्ट्रिक काउंसिल, रोबोटिक रेस्टोरेंट, खलाई शोबे की तेज रफ्तारी, चाइनीज फिल्म इंडस्ट्री की तरक्की, स्प्रिंग फेस्टिवल की तैयारियों, बर्फबारी के दिलकश नज़ारों से मुतालिक और भी दीगर दिलचस्प रिपोर्ट्स प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं पहले सेगमेंट चाइना दिस वीक से। आलमी मालियाती इदारों की जानिब से हालिया रिपोर्ट्स में चीन की मईशत की मजबूती और फालियत पर एतमाद का इजहार किया गया है। साल 2026 में चीन की बढ़ती हुई बरामदात मुआशी तरक्की को मजीद मजबूत बनाएंगे। मुतादिद इदारे चीन की बरामदात में बेहतरी के हवाले से पुरुम्मीद दिखाई देते हैं। आलमी मालियाती इदारों की जानिब से हालिया रिपोर्ट्स में चीन की मईशत की मजबूती और फालियत पर एतमाद का इजहार किया गया है। इन इदारों के मुताबिक 2026 में चीन की बढ़ती हुई बरामदात और अंदरूनी खपत आलमी तरक्की में इस्तेहकाम और पेशगोई के इम्कानात को मजीद मजबूत बनाएंगी। मुतादिद इदारे खास तौर पर चीन की बरामदात में साख्ती बेहतरी के हवाले से पुरुम्मीद दिखाई देते हैं। एक ताज़ा तज्ज़िये में बताया गया कि चीनी बरामदात अब महज कम लागत पर इन्हिसार करने के बजाय जदीद टेक्नोलॉजी और मौसर सप्लाई चेन की बुनियाद पर आगे बढ़ रही हैं। इस तब्दीली के नतीजे में नई पैदावारी सलाहियतों से वाबस्ता शोबों में चीन एक ऐसा आलमी पैदावारी मरकज बन चुका है जिसका मुतबादिल मुश्किल समझा जाता है। मालियाती इदारों के नज़दीक चीन की बरामदी मुसाबकत बदस्तूर मजबूत है। बरामदी मसनूआत की साख्त में बेहतरी और अपग्रेडेशन का अमल जारी है, जबकि ज़्यादा वैल्यू एडिड और हाईटेक सनतें अपनी मुसाबकत और आलमी मंडी में हिस्से को मज़ीद मुस्तहकम कर रही हैं। तज्ज़ियेकारों के मुताबिक चीनी इदारे मसनूआत में जिद्दत, मेयार में बेहतरी और खिदमात की बरामदात में इजाफे के जरिए बैरूनी मंडियों में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं, जिनमें गाड़ियाँ, बैटरियाँ, शमसी तवानाई और बिजली के नेटवर्क से मुतल्लिक आलात शामिल हैं। चीन के मुख्तलिफ शहरों में नए साल के आगाज के साथ ही नए तिजारती मंजरनामों और कारोबारी मॉडल्स को फरोग देने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं, जिनका मकसद नई तलब पैदा करना, खपत में इजाफा करना और मंडी की सरगर्मियों को तेज करना है। सूबा गोयचू के दारुल-हुकूमत गोयांग में हाल ही में पहला रोबोट स्टोर कायम किया गया है, जहां सहूलियात की नुमाइश, रोबोट की फरोख्त और तरबियत को यकजा किया गया है। चीन के मुख्तलिफ शहरों में नए साल के आगाज़ के साथ ही नए तजारती मंजरनामों और कारोबारी मॉडल्स को फ़रोग़ देने की कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं, जिनका मकसद नई तलब पैदा करना, खपत में इजाफा करना और मंडी की सरगर्मी को मुतहर्रिक बनाना है। सूबा गोयचो के दारुल-हुकूमत गोयांग में हाल ही में पहला 6S रोबोट स्टोर कायम किया गया है, जहाँ सहूलियात की नुमाइश, रोबोट की फ़रोख्त, बाद-अज़-फ़रोख्त खिदमात और तरबियत को यकजा किया गया है। इस स्टोर में मुल्की सतह पर तैयार करदा जदीद सर्विस और तालीमी रोबोट्स की सैकड़ों अक़साम रखी गई हैं। हुकाम के मुताबिक रवा बरस शहर में डेटा एनोटेशन, मसनूई ज़हानत और लार्ज मॉडल्स के शोबों में भारी सरमायाकारी की जाएगी और 100 से ज़ायद जदीद रोबोट स्टोर्स मुतारिफ कराने का हदफ मुकर्रर किया गया है। सूबा शानशी में गैर मादी सकाफती वरसे को शॉपिंग मॉल्स और तजारती गलियों के साथ जोड़ा जा रहा है, ताकि इलाकाई और कौमी सतह पर नए ब्रांड्स के स्टोर्स को राग़िब किया जा सके। सूबाई दारुल-हुकूमत शियान के तजारती इलाकों में नए और फैशनेबल ब्रांड्स के इब्तदाई स्टोर्स का तनासुब 80% से ज़ायद बताया जा रहा है। इस रुझान को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए मुकामी हुकूमत कारोबारी इदारों को डिज़ाइन में खुद मुख्तारी और तज़ीन व आराइश के लिए सब्सिडी जैसी मराहत फराहम कर रही है। साल 2025 में हवा से बिजली की पैदावार नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई, जो 1 ट्रिलियन किलोवाट से तजावुज कर गई है। ये पेशरफ मुल्क में काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में तेज रफ्तार तरक्की की अक्कास करार दी जा रही है। चाइना इलेक्ट्रिसिटी काउंसिल के मुताबिक 2025 में चीन में मुकर्रर हजम से बाला सनती कंपनियों की जानिब से हवा से बिजली की पैदावार एक नई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई, जो 1 ट्रिलियन किलोवाट घंटे से तजावुज़ कर गई। ये पेशरफ मुल्क में काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में तेज़ रफ्तार तरक्की की अक्कास करार दी जा रही है। कौंसिल के आदाद व शुमार के मुताबिक चीन पिछले 15 बरसों से दुनिया भर में हवा से बिजली पैदा करने की नस्बशुदा सलाहियत के एतबार से पहले नंबर पर है। 2025 के अवाखिर तक मुल्क में हवा से बिजली पैदा करने की मजबूरी नस्बशुदा सलाहियत तकरीबन 64 करोड़ किलोवाट तक पहुँच चुकी थी, जो चीन की मजमूई बिजली पैदा करने की सलाहियत का 16% से ज़ायद बनती है। इसी अरसे के दौरान मुकर्रर हजम से बाला सनती कंपनियों की हवा से बिजली पैदावार 1 ट्रिलियन किलोवाट घंटे से बढ़ गई।
आदाद शुमार में मुकर्रर हजम से बाला सनती कंपनियों से मुराद वो सनती इदारे हैं जिनकी सालाना बुनियादी कारोबारी आमदन 2 करोड़ युआन या इससे ज़्यादा हो। तवानाई से मुतल्लिक हलकों के मुताबिक चीन आलमी सतह पर हवा से तवानाई के शोबे में एक मजबूत ताकत बन चुका है। सूबा येचियांग के दारुल-हुकूमत होंगचू में सूबे के पहले रोबोट रेस्टोरेंट के आगाज हो गया है। रोबोटिक रेस्टोरेंट ने आजमाइशी बुनियादों पर काम भी शुरू कर दिया है। मसनूई जहानत से लेस रोबोट्स खाने, मशरूबात और मिठाइयों समेत मुख्तलिफ अक़साम के पकवान तैयार करने और पेश करने की सलाहियत रखते हैं। मशरक़ी चीन के सूबा ज़ेजियांग के दारुल-हुकूमत हांगचो में मुकम्मल तौर पर रोबोटिक रेस्टोरेंट ने आजमाइशी बुनियादों पर काम शुरू कर दिया है, जहां मसनूई जहानत से लैस रोबोट्स खाने, मशरूबात और मिठाइयों समेत मुख्तलिफ अक़साम के पकवान तैयार करने और पेश करने की सलाहियत रखते हैं। ये इक़दाम सूबे के पहले रोबोट रेस्टोरेंट के आगाज़ के बाद सामने आया है। रेस्टोरेंट के अंदर एक जदीद कुकिंग रोबोट मकबूल चीनी डिश 3 कप चिकन तैयार करता दिखाई देता है। पहले से तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक रोबोट मरहलावार अज्जा और मसाले पकाने के बर्तन में शामिल करता है, जबकि इसके खुदकार बाजू मुसलसल हिलाने, पलटने और जायका मतवाजन रखने के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। चंद ही मिनटों में ताज़ा पका हुआ खाना तैयार हो जाता है। सारिफीन का इस हवाले से कहना है कि खाने का जायका अच्छा है और उनकी पसंद के मुताबिक है। एक और गाहक ने कहा कि ये तजुर्बा उन्हें बचपन के तस्वुर की याद दिला देता है। उनके मुताबिक वो बचपन में कार्टून्स में रोबोट्स को खाना पकाते देखते थे और अब ऐसा महसूस होता है जैसे वो ख्वाब हकीकत बन गया हो। रेस्टोरेंट अमले के मुताबिक कुकिंग रोबोट में 100 से ज़ायद खानों पर मुश्तमिल मेन्यू प्रोग्राम किया गया है। चीन के खलाई शोबे में निजी इदारों की तेज रफ्तार सरगर्मियों के बायस नुमाया तब्दीली देखने में आ रही है। साल 2026 की बीजिंग इंटरनेशनल कमर्शियल स्पेस नुमाइश में खलाई शोबे से मुतालिक जदीद सहूलियात को उजागर किया गया। नुमाइश में 300 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की कंपनीज के रॉकेट्स, सैटेलाइट्स और दीगर आलात पेश किए गए। चीन के खलाई शोबे में निजी इदारों की तेज़ रफ्तार कमर्शियल सरगर्मियों के बायस नुमाया तब्दीली देखने में आ रही है, जिसकी झलक 2026 की बीजिंग इंटरनेशनल कमर्शियल स्पेस एग्जीबिशन में वाज़े तौर पर सामने आई है। इस नुमाइश में चीन के कमर्शियल खलाई शोबे में होने वाली ताज़ा पेशरफ्त और जदीद सहूलियात को उजागर किया गया। ये 3 रोज़ा नुमाइश दारुल हुकूमत बीजिंग में मुनक्किद हुई, जिसका मजमूई रकबा 20,000 मुरबा मीटर पर मुहित था। नुमाइश में सनत की जामे वैल्यू चैन से ताल्लुक़ रखने वाले 300 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की कंपनियाँ शरीक हुईं, जहाँ रॉकेट्स, सैटेलाइट्स और मुख्तलिफ इत्तलाक़ी खिदमात में हासिल शुदा जदीद कामयाबियाँ पेश की गई। आदाद शुमार के मुताबिक चीन के कमर्शियल खलाई शोबे की मजमूई पैदावारी कदर 2.5 ट्रिलियन युआन से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि इस शोबे में सालाना तरक्की की शरह तकरीबन 20% बताई जाती है। मुल्क भर में 600 से ज़ायद कंपनियाँ इस सनत की तेज़ रफ्तार तरक्की में किरदार अदा कर रही हैं, जिसके नतीजे में चीन का कमर्शियल स्पेस सेक्टर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। शुरका के नज़दीक ये शोबा मुस्तकबिल में आलमी डिजिटल मईशत के फ़रोग़ में भी अहम किरदार अदा करेगा। चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी की फजाइया के Y-20 लड़ाका तैयारों पर मुश्तमिल एक दस्ते ने पेचीदा मौसमी हालात में सख्त तरबियती मशक़ें की। मशक़ों का मकसद सिस्टम से हम आहंग होना और मौके पर सख्त फैसले करना था। गैर मानूस जंगी माहौल में बड़े माल बरदार तैयारों की स्ट्रेटजिक तरसील और तवील फासले तक फ़ज़ाई नकलो हरकत की सलाहियत को बेहतर बनाया जा सके। चाइनीज़ पीपल्स लिबरेशन आर्मी की फ़ज़ाइया के Y-20 तैयारों पर मुश्तमिल एक दस्ते ने हालिया दिनों पेचीदा मौसमी हालात और गैर मानूस फ़ज़ाई हदूद में कसीर तैयारा फार्मेशन और तवील फासले की सख्त तरबियती मशक़ें अंजाम दी। इस तरबियत का मकसद निज़ामी हम आहंगी, खुदकार रहनमाई और मौके पर फैसला करने की सलाहियत को बेहतर बनाना था, ताकि गैर मानूस जंगी माहौल में बड़े माल बरदार तैयारों की स्ट्रेटजिक तरसील और तवील फासले तक फ़ज़ाई नकलो हरकत की मजमूई सलाहियत को मुअस्सर बनाया जा सके। जनूब मगरबी चीन में दोपहर के वक्त शुरू होने वाली एक मशक़ के दौरान मुतादिद Y-20 तैयारे बआसानी रनवे पर आगे बढ़े और परवाज़ के फ़ौरन बाद फॉर्मेशन में मुनज़्ज़म हो गए। इसके बाद ये तैयारे तयशुदा अहदाफी फ़ज़ाई हदूद की जानिब रवाना हुए।
معمول کی تربیتی سرگرمیوں کے برعکس اس مشق میں پیچیدہ موسمی چیلنجز، غیر معروف فضائی راستے اور زمینی معاونت سے متعلق محدود معلومات شامل تھی۔ دوران مشن عملے نے مکمل طور پر طیاروں و نصب جدید نظاموں اور اپنے خود مختار پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر انحصار کرتے ہوئے تمام اہداف مکمل کیے۔ یہ تربیت بڑے مال بردار طیاروں کے یونٹس کی جنگی تیاری کو مزید مضبوط بنانے کی ایک اہم کڑی قرار دی جا رہی ہے۔ چین کی فلم انڈسٹری کے لیے قائم خصوصی فنڈ کی انتظامی کمیٹی کے مطابق نئے سال میں یہ فنڈ فلمی شعبے کی پائیدار ترقی کو مزید فروغ دے گا۔ متعلقہ پالیسیز اور معاون اقدامات کے ذریعے فلمی انڈسٹری کو تقویت فراہم کی جا رہی ہے۔ خصوصی فنڈ نے انڈسٹری کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ چین کی فلمی صنعت کے لیے قائم خصوصی فنڈ کی انتظامی کمیٹی کے مطابق نئے سال میں یہ فنڈ فلمی شعبے کی پائیدار اور صحت مند ترقی کو مزید فروغ دے گا۔ حکام کا کہنا ہے کہ متعلقہ پالیسیوں اور معاون اقدامات کے ذریعے فلمی صنعت کو مسلسل تقویت فراہم کی جا رہی ہے۔ وزارت خزانہ اور چائنا فلم ایڈمنسٹریشن کی رہنمائی میں اس خصوصی فنڈ نے 2025 کے دوران چین کی فلمی منڈی کی مضبوط کارکردگی میں اہم کردار ادا کیا۔ چائنا فلم ایڈمنسٹریشن کے اعداد و شمار کے مطابق 2025 میں باکس آفس آمدن میں تقریباً 22% اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد مجموعی آمدن 51 ارب 83 کروڑ یوان تک پہنچ گئی۔ اعداد و شمار کے مطابق 2025 میں خصوصی فنڈ کی معاونت سے بننے والی فلموں نے 41 ارب 40 کروڑ یوان سے زائد کی کمائی کی، جو اس سال ملکی فلموں کے مجموعی باکس آفس کا تقریباً 87% بنتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فنڈ کی معاونت ملکی فلمی پیداوار اور مارکیٹ میں نمایاں اثر ڈال رہی ہے۔ اسی عرصے کے دوران خصوصی فنڈ کے ذریعے فلمی صنعت میں جدید ٹیکنالوجیز کے استعمال کو بھی آگے بڑھایا گیا، جن میں مصنوعی ذہانت اور LED اسکریننگ جیسی نئی سہولیات شامل ہیں۔ چائنا میڈیا گروپ کی جانب سے اسپرنگ فیسٹیول گالا کی دوسری ریہرسل کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد قومی ثقافتی پروگرام کو فروغ دینا ہے۔ تقریب میں حاضرین نے موسیقی سے وابستہ آن لائن مواد تخلیق کرنے والے افراد، کھیلوں کے شعبے سے تعلق رکھنے والے ماہرین اور گھریلو آلات کی مرمت کرنے والے ہنرمند افراد کے فن کو سراہا اور خوب داد دی۔ چائنا میڈیا گروپ کے تحت 2026 کے اسپرنگ فیسٹیول گالا کی دوسری ریہرسل منعقد کی گئی، جس میں معاشرے کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد کو تہوار کی پرجوش فضا کو قریب سے محسوس کرنے کا موقع فراہم کیا گیا۔ اس اقدام کا مقصد اس قومی ثقافتی پروگرام کو عوام کے مزید قریب لانا بتایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر حاضرین میں موسیقی سے وابستہ آن لائن مواد تخلیق کرنے والے افراد، کھیلوں کے شعبے سے تعلق رکھنے والے تربیتی ماہرین اور گھریلو آلات کی مرمت کرنے والے ہنرمند بھی شامل تھے، جنہیں اپنی اپنی کمیونٹیز میں پیشہ ورانہ مہارت اور لگن کے باعث قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ شرکاء کے مطابق ریہرسل کے دوران نہایت جوش و خروش کی فضا رہی اور براہ راست مشاہدہ ٹیلی ویژن پر دیکھنے کے مقابلے میں کہیں زیادہ اثر انگیز محسوس ہوا۔ اس حوالے سے بتایا گیا کہ اسٹیج کی ترتیب، بصری اثرات اور جدید ٹیکنالوجی کو روایتی ثقافتی عناصر کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کا انداز خاص طور پر توجہ کا مرکز رہا۔ تخلیقی حلقوں کا کہنا ہے کہ پروگرام میں پیش کیے گئے کئی تصورات نئی تخلیقی سوچ کے لیے محرک ثابت ہو سکتے ہیں۔ ریہرسل میں شریک دیگر افراد نے بھی اس تجربے کو یادگار قرار دیا۔ نیا سال قریب آتے ہی چین بھر میں روایتی لالٹینز تیار کرنے کا سلسلہ عروج پر پہنچ گیا ہے، جو سالانہ تہوار کی ایک اہم ثقافتی علامت سمجھی جاتی ہے اور گھروں، بازاروں اور عوامی مقامات کی سجاوٹ میں نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ بیجنگ میں لالٹین سازی کے مراکز میں کاریگر بہار فیسٹیول کے لیے آرڈرز کی بروقت تکمیل میں مصروف ہیں۔ چینی نیا سال، جسے اسپرنگ فیسٹیول کہا جاتا ہے، قریب آتے ہی چین بھر میں روایتی لالٹینیں تیار کرنے کا سلسلہ عروج پر پہنچ گیا ہے۔ یہ لالٹینیں اس سالانہ تہوار کی ایک اہم ثقافتی علامت سمجھی جاتی ہیں اور گھروں، بازاروں اور عوامی مقامات کی سجاوٹ میں نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ دارالحکومت بیجنگ میں لالٹین سازی کے مراکز میں کاریگر اسپرنگ فیسٹیول کے لیے آرڈرز کی بروقت تکمیل میں مصروف ہیں۔ بیجنگ کی روایتی پیلس لالٹینیں عموماً لکڑی کے فریم پر تیار کی جاتی ہیں، جن میں ریشم یا شیشہ جوڑا جاتا ہے اور ہاتھ سے نقش و نگار بنائے جاتے ہیں۔ ان لالٹینوں کو دیگر آرائشی عناصر سے مزین کیا جاتا ہے، جو روایتی چینی فن کا واضح نمونہ ہے۔ لالٹین سازی کا پورا عمل کیل کے استعمال کے بغیر لکڑی کے روایتی جوڑوں کے ذریعے مکمل کیا جاتا ہے، جسے قدیم طرز تعمیر سے جوڑا جاتا ہے۔
इस फन से वाबस्ता कारीगरों के मुताबिक एक पैलेस लालटेन की तैयारी में बड़ी मिकदार में लकड़ी इस्तेमाल होती है और इस अमल में सैकड़ों मराहिल शामिल होते हैं, जिसके बायस ये फन नहायत मेहनत तलब और बारीक बीनी का मुतकाजी है। चीन में लालटेन साजी के हवाले से दीगर तकनीकों में रवायती मुसव्वरी, खताती और दीगर फनून को भी यकजा किया जाता है। स्प्रिंग फेस्टिवल करीब आते ही चीन में पालतू जानवरों के लिए मसनूआत की तैयारी उरूज पर पहुंच गई है। पालतू जानवरों के लिए खुसूसी तौर पर शब साल नौ की ज़ियाफ़तें मुतारिफ कराई जा रही हैं ताकि आवाम सबसे बड़े सालाना त्यौहार पर अपने पालतू जानवरों के साथ भी जश्न मना सकें। स्प्रिंग फेस्टिवल करीब आते ही चीन में पालतू जानवरों की मसनूआत तैयार करने वाले इदारे त्यौहार से जुड़ी तख्लीकी सरगर्मियों को फ़रोग़ दे रहे हैं। इस सिलसिले में पालतू जानवरों के लिए खुसूसी तौर पर तैयार करदा स्प्रिंग फेस्टिवल की शब साल नौ की ज़ियाफ़तें मुतारिफ कराई जा रही हैं ताकि अवाम चीन के सबसे बड़े सालाना त्यौहार के मौके पर अपने पालतू जानवरों के साथ भी जश्न मना सकें। मशरक़ी चीन के सूबा जियांगसू के शहर यनजियांग में कायम एक फूड प्रोसेसिंग वर्कशॉप में इन दोनों सरगर्मियां उरूज पर हैं, जहां कमरी कैलेंडर के घोड़े से मंसूब साल के मौजू पर तैयार करदा गिफ्ट पैकेजेस तैयार किए जा रहे हैं। इन खुसूसी पैकेजेस में ताज़ा चिकन रेस, ग़िज़ाई सप्लीमेंट्स और दीगर आला म्यार के अज्जा शामिल किए जा रहे हैं ताकि पालतू जानवरों के लिए त्यौहार के मौके पर खुसूसी और मतवाज़न खाना तैयार किया जा सके। तजारती हलकों के मुताबिक पालतू जानवरों की यह ग़िज़ाएँ खुशबख्ती की अलामती अशकाल में तैयार की गई हैं जो लोगों की स्प्रिंग फेस्टिवल की शब साल नौ की रवायती ज़ियाफ़तों से मुशाहबत रखती हैं। इसका मकसद पालतू जानवरों को भी स्प्रिंग फेस्टिवल का अलग और मुनफरिद तजर्बा फराहम करना है। शुमाल मशरक़ी चीन के सूबा जिलेन में जहां बर्फ और बर्फानी वसाइल वाफिर हैं, शहरी इलाकों में मौसम सरमा के खेलों में शिरकत मजीद आसान हो गई है। स्केटिंग के लिए मज़ाफ़ाती इलाकों का तवील सफ़र ज़रूरी नहीं रहा। शहरों में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाकर मुतल्लिका खेलों के फ़रोग़ पर तवज्जो दी जा रही है। शुमाल मशरक़ी चीन के सूबा जिलेन में जहाँ बर्फ़ और बर्फ़ानी वसाइल वाफर हैं, शहरी इलाकों में खेलों के ढांचे में बेहतरी के बाद आवाम के लिए मौसम सरमा के खेलों में शिरकत मज़ीद आसान हो गई है। अब स्कीइंग या स्केटिंग के लिए मज़ाफ़ाती इलाकों का तवील सफ़र ज़रूरी नहीं रहा, क्योंकि शहरों में स्पोर्ट्स ढांचे को बेहतर बनाकर मुतल्लिका खपत के फ़रोग़ पर तवज्जो दी जा रही है। सूबाई दारकूमत चांगचुन में हाल ही में एक नया शहरी स्की एरिया खोला गया है, जिससे खेलों के शौकीन अफराद की बढ़ती हुई तादाद मुस्तफ़ीद हो रही है। इस सहूलत के आगाज़ से कबल लोगों को शहर के बाहर वाक़े स्की रिज़ॉर्ट्स तक पहुँचने के लिए तकरीबन 1 घंटे का सफ़र करना पड़ता था, ताहम अब ये सरगर्मियाँ शहर के अंदर ही मुमकिन हो गई हैं। स्पोर्ट्स इंतज़ामिया से वाबस्ता ज़राए के मुताबिक शहरी स्की एरिया की मनसूबाबंदी और तामीर का मकसद बर्फ़ और बर्फ़ानी खेलों को शहरी तर्ज़ ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोज़मर्रा ज़िंदगी में इन सरगर्मियों से फ़ायदा उठा सकें। हुकाम का कहना है कि इस स्पोर्ट्स मुकाम पर आने वाले सयाहों की तादाद में इजाफे से न सिर्फ खेलों के रुझान को फ़रोग़ मिलेगा बल्कि करीबी सनतों की तरक्की में भी मदद मिलेगी। शुमाल मगरबी चीन के सिंकियांग विगोर खुद इख्तियार इलाके की गैर मुल्की तिजारत साल 2025 में 520 अरब 37 करोड़ युआन तक पहुंच गई है और ओमची कस्टमर के मुताबिक ये पहला मौका है कि खित्ते की गैर मुल्की तिजारत का हजम 500 अरब युआन की हद अबूर कर गया है। शुमाल मगरबी चीन के सिंकियांग विगोर खुद इख्तियार इलाके की गैर मुल्की तिजारत 2025 में 520 अरब 37 करोड़ युआन तक पहुँच गई, जो सालाना बुनियादों पर 19.9% इजाफा ज़ाहिर करती है। उर्मची कस्टम्स के मुताबिक ये पहला मौका है कि खित्ते की गैर मुल्की तिजारत का हजम 500 अरब युआन की हद अबूर कर गया है। आदाद व शुमार के मुताबिक ये मजबूत नमो बैरूनी तिजारत के फ़रोग़ के लिए मुतारिफ़ कराई गई मुतअद्दिद पॉलिसियों के बायस मुमकिन हुई। इस दौरान सरहद पार ई कामर्स बरामदात में 232.8% का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि सरहदी बाशिंदों की बाहमी तजारत के जरिए दरामदात में 68.5% इजाफा हुआ। इतलात के मुताबिक सिंकियांग की बैनुल-अक़वामी सतह पर तोसी पजीर शराकत दारी खुसूसन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत इस तरक्की में एक अहम अंसर रही। इस मनसूबे में शरीक ममालिक के साथ तजारत का हजम 458 अरब 37 करोड़ युआन तक पहुँच गया, जो पिछले साल के मुकाबले में 14.7% ज़्यादा है। मज़ीद बताया गया है कि सिर्फ वस्ती एशिया के 5 ममालिक के साथ तजारत का हजम
276 अरब 69 करोड़ युआन रहा। इसके साथ साथ खित्ते ने जनूब मशरकी एशिया, अफ्रीका, मगरबी एशिया, मशरक़ वस्ती और लातीनी अमरीका के साथ तजारती रवाबित को भी तेज़ किया है। सर्दी की शदीद लहर के बाद शुमाल मगरबी चीन के सिंकियांग वेगोर खुद इख्तियार इलाके में करातू हाई वेटलैंड का दरिया मुंजमद हो गया। पानी की सतह पर शाखों से मुशाबा नायाब कुदरती नक्शो निगार बन चुके हैं। इतलात के मुताबिक दरिया के जमने से बर्फ की तह के नीचे बहता हुआ पानी मुख्तलिफ शक्लों में तब्दील हो रहा है, जिससे ये मंजर ऐसे महसूस होता है जैसे दरिया के अंदर से दरख्त उभर रहे हैं। सर्दी के शदीद लहर के बायस शुमाल मगरबी चीन के सिंकियांग वेगोर खुद इख्तियार इलाके में वाक़े करातो हाई वेटलैंड का एक दरिया मुंजमद हो गया, जिसके नतीजे में पानी की सतह पर शाखों से मुशाबे नायाब कुदरती नक्शो नगार बन गए। इतलात के मुताबिक दरिया के जमने के दौरान बर्फ़ की तह के नीचे बहता हुआ पानी पेचीदा अशकाल तराशता रहा, जो बर्फ़ पर फैलती हुई दरख्तों की शाखों जैसा मंजर पेश करती रहीं। बर्फ़ पर जमी हल्की बर्फबारी ने इन नक्शो नगार को मज़ीद नुमाया कर दिया, जिससे यह मंजर ऐसे महसूस हुआ जैसे दरिया के अंदर से दरख्त उभर रहे हों। मजमूई तौर पर यह कुदरती मंजर रवायती चीनी स्याही से बनी मुसव्वरी की झलक पेश करता दिखाई दिया। कुदरती मुशाहिदात के मुताबिक बाज़ बर्फानी नक्श नोखेज़ पौधों से मुशाबे थे, जबकि कुछ शक्लें कदीम और मुड़े हुए दरख्तों की मानद दिखाई दी। माहौलियाती हलकों का कहना है कि इस नौयत के मनाजर सर्दियों में शाज़ व नादिर ही देखने को मिलते हैं और ये कुदरती हुस्न मौसम सरमा की रोमानियत को बर्फ़ में मुक़य्यद कर देने का तासुर देते हैं। जनूब मगरबी चीन के शीजांग खुद इख्तियार इलाके की मजमूई पैदावार साल 2025 में पहली मरतबा 300 अरब युआन की हद अबूर कर गई है। इलाकाई शुमारियाती ब्यूरो के मुताबिक यह हजम 43 अरब अमरीकी डॉलर के बराबर है, जो खित्ते की मुआशी तरक्की में एक अहम संग मील करार दिया जा रहा है। जनूब मगरबी चीन के शीजांग खुद इख्तियार इलाके की मजमूई मुल्की पैदावार GDP 2025 में पहली मरतबा 300 अरब युआन की हद अबूर कर गई। इलाकाई शुमारियाती ब्यूरो के मुताबिक यह हजम तकरीबन 43 अरब अमरीकी डॉलर के बराबर है, जो खित्ते की मुआशी तरक्की में एक अहम संग मील करार दिया जा रहा है। आदाद व शुमार के मुताबिक शीजांग के 1965 में क़याम के बाद GDP को 100 अरब युआन तक पहुंचाने में तकरीबन 50 साल लगे, ये 2015 में हासिल हुआ। इसके बाद 2021 में मजमूई पैदावार 200 अरब युआन से तजावुज़ कर गई, जबकि सिर्फ 4 साल के अरसे में मज़ीद इजाफा होकर 2025 में यह हजम 300 अरब युआन तक पहुँच गया। 2024 में यह आदाद व शुमार 276 अरब 50 करोड़ युआन रिकॉर्ड किए गए थे। शुमारियाती ब्यूरो से वाबस्ता हुक्काम के मुताबिक खित्ते की मईशत ने नुमाया इस्तेहकाम का मुजाहरा किया है, जबकि अहम मुआशी इशारियों के शरनमो कई बरसों से कौमी सतह पर नुमाया रही है। मुतलका हलकों का कहना है कि शीजांग की मईशत में इस अरसे के दौरान न सिर्फ हजम के एतबार से इजाफा हुआ, बल्कि तरक्की के म्यार में भी बेहतरी आई है। यूक्रेन बहरान का वाहिद हल बातचीत और मुज़ाकरात हैं। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान गाविया खून की जानिब से बीजिंग में होने वाली प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि यूक्रेन बहरान के हवाले से चीन की पोजीशन मुस्तकिल और वाज़ेह रही है और इस बहरान के हल के लिए मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है। चीन ने एक बार फिर इस मौक़िफ़ का इयादा किया है कि यूक्रेन बहरान के हल के लिए मुकालमा और मुज़ाकरात ही वाहिद काबिल अमल रास्ता हैं। ये बात वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान गा शेखुन की जानिब से दारुल हुकूमत बीजिंग में होने वाली एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कही गई। यह बयान ऐसे वक्त दिया गया जब रूस, अमरीका और यूक्रेन के नुमाइंदों पर मुश्तमिल सिक्योरिटी अमूर से मुतल्लिक सैफरी वर्किंग ग्रुप के पहले इजलास से मुतल्लिक रिपोर्ट्स पर एक सवाल किया गया। तर्जुमान के मुताबिक यूक्रेन बहरान के हवाले से चीन की पोजीशन मुस्तकिल और वाज़ेह रही है और इस बहरान के हल के लिए मुकालमा और मुज़ाकरात ही वाहिद दुरुस्त रास्ता हैं। यहाँ वक्त पर एक ब्रेक का, आप देखते रहिए GNN। वेलकम बैक नाज़रीन, अब बारी है सेगमेंट चाइना रिपोर्ट की। आलमी अमन इस्तेहकाम के लिए चीन का किरदार हमेशा मौसर रहा है। इस्लामाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज के ज़ेर एहतमाम कसीरुल जहती के जरिए मुश्तरका मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ आलमी अमन व अमान के लिए नागुज़ीर है कि मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया।
جس سے خطاب کرتے ہوئے سینیٹر مشاہد حسین سید نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ تنازعات کے پرامن حل کے لیے ثالثی اور مکالمے پر زور دیا ہے. کثیر الجہتی نظریہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم ستون. اسلام آباد میں انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز کے زیر اہتمام ایک سیمینار منعقد ہوا جس کا موضوع تھا کثیر الجہتی کے ذریعے مشترکہ مفادات کا تحفظ عالمی امن اور استحکام کے لیے ناگزیر ہے. سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے سینیٹر مشاہد حسین سید نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ تنازعات کے پرامن حل کے لیے ثالثی اور مکالمے پر زور دیا ہے کیونکہ کثیر الجہتی نظریہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم بنیادی ستون ہے. چین اس وقت قیادت کر رہا ہے ملٹی لیٹرلزم کی کہ سب کو ساتھ لے کے چلیں, سب سے ساتھ تعاون کریں اور سب کا اس میں فوائد بھی ہوں, کسی کو اس کو باہر نہ رکھیں. اور اس کی 2 مثالیں آپ کے سامنے میں دے رہا ہوں. ایک تو چائنا نے خود لانچ کیا گلوبل گورننس انیشیٹو جس میں انہوں نے بنیاد رکھی ہے کہ جو کور کانسیپٹ ہے انٹرنیشنل آرڈر کا, موجودہ عالمی نظام کا, وہ ہے ملٹی لیٹرلزم. اور دوسری بات ہے جو کور, جو بنیادی محور ہے ملٹی لیٹرلزم کی آگے پہنچانے کا, وہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن ہے. اور سب سے بڑی مثال کیا ہے, کیونکہ ہر چیز رزلٹ سے نکلتی ہے, پریکٹیکل ڈیلیوری سے نکلتی ہے, وہ ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا BRI. اس موقع پر چینی سفارتخانے کے سیاسی اور ابلاغی امور کے سربراہ وانگ چونگ جے نے کہا کہ چین یک طرفہ اقدامات اور تحفظ پسندی کے مقابلے میں کثیر الجہتی عالمی سلامتی, شمولیت اور بنی نوع انسان کے ہم نصیب معاشرے کے قیام کے اصولوں پر یقین رکھتا ہے. انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز کے صدر سفارتکار جوہر سلیم نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ چند طاقتوں کی جانب سے یک طرفہ اقدامات اقوام متحدہ کے منشور کی سنگین خلاف ورزی ہیں. چین کا کردار ہے جس میں جو فوکس کرتا ہے ملٹی لیٹرلزم پہ, جو پاکستان کا کردار ہے, پاکستان جو کہ بہت زیادہ پاکستان اہمیت دیتا ہے ملٹی لیٹرلزم کو, رولز بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر کو, اور خاص طور پہ جو ہے نا UN چارٹر کو فالو کرنے پہ, پیسفل ریزولوشن آف کانفلکٹس کو, ان ساری چیزوں کو, اور چین کے جو انیشیٹیوز ہیں, بے شک وہ جو ہے نا گلوبل سویلائزیشنل انیشیٹیو ہے, گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹیو ہے, گلوبل سیکورٹی انیشیٹیو ہے, یہ سارے انیشیٹیو جو ہیں پاکستان اور چین جو ہے نا اس میں پارٹنرز ہیں. اور ظاہر ہے پاکستان اور چین جو ہیں آلویز اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرز بھی ہیں. سابق سفیر نائلہ چوہان نے CGTN اردو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عالمی سطح پر تعاون اور شراکت داری کے بغیر پائیدار امن کا قیام ممکن نہیں. اس دنیا میں آپ دیکھیے تو ایک عجیب سا اضطراب ہے, اور جو پہلے رول بیسڈ آرڈر تھا وہ ختم ہو چکا ہے. زیادہ تر لوگوں کی ذہنیت جو ہے وہ پرانے سوچ میں ہے, جبکہ چین جو ہے ایک نئی سوچ, ایک نئی امنگ, ایک نیا انداز لے کے آ رہا ہے. جو پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا ویژن ہے کہ تمام انسانیت کا ایک مستقبل, ایک خوشحالی, وہ پہلے دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوا. تو اس لحاظ سے یہ ایک ایسے لیڈر ہیں جنہوں نے دنیا کی تاریخ میں ایک سوچ کا انقلاب لایا. اس انقلاب کو سمجھنا اور اس میں اکٹھے چلنا سب کے لیے بہت اہم ہے, خاص کر پاکستان کے لیے, کیونکہ ہم ہمیشہ چین کو اپنے آئرن کلاڈ برادرز کہتے ہیں. معروف تجزیہ کار ڈاکٹر ظفر نواز جسپال نے کہا کہ یک طرفہ پالیسیاں اور اقدامات عالمی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرات کا باعث بن رہے ہیں. جو ہم دیکھ رہے ہیں ایک ٹرینڈ ہے, اس ٹرینڈ میں نیچرلی جب ملٹی لیٹرلزم ہوگا تو اس میں فوکس آئے گا کوآپریشن کا, ایک دوسرے کی مدد کرنا اور اس کے ساتھ آگے جانا اور کانفلکٹ سے کو منیمائز کرنا. جب آپ حجمی یونیپولرٹی یا ان فوکس پہ کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ملٹری مسل کا یوز. تو اس وقت جو نظر یہ آ رہا ہے کہ چائنیز کی جو پالیسیز ہیں, جو ان کے 4 انیشیٹو پریزیڈنٹ شی کے ہیں, جن کو گلوبل سیکورٹی انیشیٹو کہا گیا, گلوبل سویلائزیشن انیشیٹو ہے, گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو ہے, گلوبل گورننس انیشیٹو ہے, ان میں ہمیں ایک کامن اسٹریم نظر آتی ہے کہ یونائٹڈ نیشن چارٹر, کوآپریشن اور اس کے ساتھ ملٹی لیٹرلزم.
सेमिनार में शरीक दीगर मुकर्रिरीन ने कहा कि आलमी मसाइल के हल के लिए कसीरुल-जहती निज़ाम नागुज़ीर है और इस ज़िम्न में चीन का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है, जिसे पाकिस्तान समेत दुनिया के मुतअद्दिद ममालिक की भरपूर हिमायत हासिल है। प्रोग्राम चाइना टुडे में अब चलते हैं सेगमेंट न्यू विजन की जानिब। रोबोटिक्स एप्लीकेशन के मंजरनामों की तरफ शंघाई की रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी कंपनी, जहां हम देखेंगे रोबोट किस तरह साइंस फिक्शन मूवी से निकलकर हकीकी जिंदगी में आ चुके हैं। रोबोट्स का काम करने का अंदाज आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इफ़त। आज हम जो मकाम दरियाफ्त करने जा रहे हैं वो हैरत अंगेज है। यहाँ एक सुपर पावर टीम मौजूद है। जी हाँ, आज हम शंघाई में एक रोबोट टेक्नोलॉजी कंपनी में आ चुके हैं और आज हम देखेंगे कि ये रोबोट कैसे साइंस फिक्शन मूवी से निकल कर हकीकी जिंदगी में आ चुके हैं। क्या आप तैयार हैं? मेरे साथ चलें। दोस्तों आप देखें, ये एक मैकेनिकल गुड्डा है। सुना है ये बहुत ज़हीन है। हाय 小白小白，跟我握个手吧。दोस्तों आप देखें, इनका हाथ हिलाने की कुव्वत और अंदाज बिल्कुल ठीक है। 你能说英语吗？当然可以，我们有英语语伴功能，可以帮你练习英语。你想试试吗 Can you tell me more about Pakistan? Certainly. Pakistan is a country located in South Asia, bordered by China to the northeast, Afghanistan to the east, Iran to the southeast, India to the west, and the Arabian Sea to the south. Its capital is Islamabad, but it's often associated with its largest city, Karachi. The culture of Pakistan is rich and diverse, reflecting its history, geography, and ethnic diversity. 小白小白，你能跳个舞吗？ये मैकेनिकल गुड्डा जदीद बायोनिक जॉर डिज़ाइन और AI लर्निंग एल्गोरिथम से लैस है। न सिर्फ लचकदार तरीके से हरकत कर सकता है बल्कि इंसानी हरकत की रियल टाइम नकल भी कर सकता है। इसके सर पर नस्ब कैमरा दरअसल इसकी आंखें हैं, जो एक ज़हीन सेंसिंग सिस्टम के साथ मिलकर मुख्तलिफ अशिया और माहौलियाती तब्दीलियों की पहचान कर सकता है। चाहे बथरेरा रास्ता हो, सीढ़ियाँ हों या खास का मैदान या हर सतह पर बिल्कुल हमवार चल सकता है। दोस्तों ये एक खुदकार सिक्योरिटी कार है और सुना है कि ये 24 घंटे बगैर रुके काम कर सकती है और हमारे साथ एक माहिर है और वो हमें बताएंगे कि ये कैसे काम करती है। 老师您给我们介绍一下它是怎么工作的吧？ 它前车搭载7个雷达、4个传感器，还有4个365死角摄像头，它能精准实现精准避障。它主要应用在园区、还有社区、还有一些高铁站啊、机场。那是在什么情况下它会报警呢？ 比如说它识别到了有人打架斗殴，或者说是烟点火点，它就会同步发生报警。同样有一些比较基础的，就比如说是车牌识别啊，或者说是外来车辆或者外来人员，它也同步也是会报警的。 车上也搭载了一键报警系统，在任何突发情况，当事人都可以按动这个按钮，达到跟园区和公安那边的双向对讲。同时，我们车辆为了满足一定的就储物需求，在这辆车的后方是设置了一个大概2立方米左右的一个空间。就它不仅是一个巡逻车，同时还是一个货车。哎，货车的话，主要就是装一些那个应急的那些那种东西。可以。 अभी हम एक इंतहाई टेस्ट करेंगे पानी में बचाओ। ये तो देखने में हमारी ज़िंदगी बचाने वाली ट्यूब नुमा आले जैसे है ना, लेकिन हकीकत में ये एक ज़हीन बचाओ माहिर है।
یہ بہت شاندار ہے. یہ ریسکیو اہلکاروں سے بھی تیز ڈرتا ہے اور کبھی بھی تھکتا نہیں. یہ دیکھنے میں دم کی طرح ہے لیکن یہ زندگی بچانے والا آلہ ہے. اندرونی پروپیلر اور بیدو سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹم کی بدولت یہ شارک کی طرح تیزی سے ہدف کو ٹریک کر سکتا ہے. چاہے تیز ہوائیں یا طوفانی لہریں ہوں یہ صحیح طریقے سے مقام تک پہنچ سکتا ہے. آئندہ اگر آپ ساحل سمندر پر تفریح کریں اور یہ آلہ وہاں تیار موجود ہو تو آپ کو مکمل تحفظ کا احساس ہوگا. یہ ڈرون کیا کر سکتی ہے آئیے دیکھتے ہیں. یہ اتنی بلندی پر اتنے مستقم سے کام کر سکتا ہے تو یہ اسپائڈر مین سے کہیں زیادہ محفوظ ہے. ابھی ہم ان روبوٹس کی ذہانت کے رازوں کو بردار اٹھائیں گے اور میرے پیچھے یہ دو ان کا سپر دماغ ہے ڈومینگ کنٹرول.您可以看到，我们这上面无人安防车总共外面有5845台，现在无人机3280台，无人巡逻船2600台，人员告警数据统计，当年统计是否有戴安全帽。这里是展现了全国区域内都有我们的设备吗？是的，全国区域内像北京、天津，你也可以看到这边是天津那边的无人车，这边的实时画面，是实时监控画面。یہ سپر دماغ دراصل روبوٹس کا مرکزی کمانڈ سینٹر ہے جو بیک وقت بے پناہ معلومات کو پروسیسنگ کرتے ہوئے بالکل درست فیصلے کر سکتا ہے. اس کی کمپیوٹنگ پاور تقریباً 50 موبائل فون کے برابر ہے. اس لیے تو یہ روبوٹس اتنے ذہین اور قابل اعتماد ہیں. خواہ وہ مکینک ہو گدے کی رقص کی حرکات ہوں یا خودکار گاڑی کی رکاوٹیں باہر گلنے کی صلاحیت یہ سب اس ذہین مرکز یونٹ کے کنٹرول میں ہوتا ہے.巴基斯坦呢，我们渊源还是比较深。当时我创业的时候，一开始就是做跨境电商相关的一些信息化、智能化的一些服务啊，我们把中国的一些好的企业的产品也都带到了巴基斯坦。近期呢，我们准备在巴基斯坦要设立基地啊，因为对于无人机、无人车、无人船的这些需求，尤其用于安防的这个领域啊，巴基斯坦为跳板，我们可以辐射整个的这个东南亚、中东啊，所以跟巴基斯坦的这个合作，我们也是期待明年可以尽快的就实现。太好了，我们也很期待。آج ہمارا سفر یہاں ختم ہوتا ہے. ان دلچسپ انٹریکشن کے ذریعے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ چین کے روبوٹس نہ صرف تکنیکی لحاظ سے دنیا بھر میں کافی ایڈوانسڈ ہے بلکہ تو ہماری زندگی میں ہمارے بہترین مددگار اور دوست بھی ہیں. زمین سے آسمان تک، کیمپس سے شہر تک یہ پیارے پیارے روبوٹس ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم سب کی حفاظت کر رہے ہیں. تو آئیے روبوٹس کے ذریعے ایک روشن مستقبل کا انتظار کریں. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. آپ دیکھتے رہیے GNN. ویلکم بیک ناظرین، اور اب چلتے ہیں آج کے آخری سیگمنٹ چائنا ٹریول کی جانب. چنبیلی تمام تہذیبوں میں کھل رہی ہے. دھنیں تو آپ نے بہت سی سنی ہوں گی مگر خاص چینی لوک گیت کی دھن پاکستانی سرزمین سے آئی ہے. قومی سطح کی یہ دھن چینی ثقافت کی علامت ہے جس میں گایا جانے والا ننھا خوشبودار پھول چنبیلی 2000 سال سے پہلے سے پاکستان کی سرزمین سے آیا تھا جس کی بھینی بھینی خوشبو سکون سے بھری ہوتی ہے. ایسی ہی کہ آپ خود بخود گہرے سانس لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں. چنبیلی کا اصل وطن اور علاقہ جانیے اس ویڈیو میں.
शायद आपने ये धुन सुनी होगी, लेकिन आप शायद न जानते हो कि इस चीनी लोक गीत में गाया जाने वाला मोली हुआ नामी फूल असल में पाकिस्तान की सरजमीन से आया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। चीन की कौमी सतह की ये धुन आलमी सतह पर चीनी सकाफत की अलामत है। इसमें गाया जाने वाला नन्हा, सफ़ेद और खुशबूदार फूल दल हकीकत 2000 साल पहले मौजूद पाकिस्तान की सरजमीन से चीन आया था। इसका उर्दू नाम जिम्बेरी। पाकिस्तान में जब आप गलियों, बाजारों और ख़ास तौर पर रात के वक़्त किसी शहर से गुजरते हैं तो एक मुस्तकिल हल्की नरमी सी खुशबू फ़ज़ा में बिखरी नज़र आती है। ये खुशबू तेज़ नहीं होती बल्कि नरमी और सुकून से भरी होती है, ऐसी कि आप खुद ब खुद गहरा सांस लेने पर मजबूर हो जाते हैं। माहिर नबातात के मुताबिक जिम्बेरी का असल वतन जनूबी एशिया का शुमाल मशरकी इलाका है, यानी आज का पाकिस्तान। इसीलिए यहाँ के लोग इसे बेहद पसंद करते हैं। जिम्बेरी न सिर्फ पाकिस्तान का कौमी फूल है बल्कि आम जिंदगी का हिस्सा भी। घरों के शहर में ये लाजमन मिलती है और सड़क किनारे फूलों फरोश इसे हार बनाकर फरोख्त करते हैं। जिम्बेरी की खुशबू मेरे लिए पाकिस्तान की यादें ताज़ा कर देती है, लेकिन जिम्बेरी की कहानी यहीं तक ख़त्म नहीं होती। तकरीबन 2000 साल पहले जनूबी एशिया के पौधे और खुशबुएं शाहराह रशीम के ज़रिए मशरिक़ बाइद तक पहुँची। इसी दौरान जिम्बेरी पहली बार चीन पहुँची। तसव्वुर करें, जब कदीम चीन में किसी ने पहली बार जिम्बेरी की इस नरमी खुशबू को महसूस किया होगा तो इसके चेहरे पर क्या तासुरात होंगे? शायद हैरत, शायद खुशी। जो भी हो, जिम्बेरी ने वहाँ की फ़ज़ा, वहाँ के मौसम को और वहाँ के दिलों को फ़ौरन अपना लिया और इसी लम्हे इस फूल की तकदीर बदल गई। चीन में जिम्बेरी सिर्फ फूल नहीं, एक सकाफती अलामत भी है। चीनी लोगों ने जिम्बेरी को अपने बागात में बसाया, इसे मुसव्वरी, शायरी और गीतों में जगह दी और दुनिया भर में मशहूर जास्मीन टी भी ईजाद की। ताज़ा जिम्बेरी के फूल चाय की पत्तियों के साथ तह दर तह रखे जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता खुश्क किए जाते हैं ताकि चाय फूलों की खुशबू जज़ब कर सके। यूं हल्की मीठी खुशबूदार जास्मीन टी चीन की सबसे पसंदीदा चाय बन गई, आज भी हर घर में मकबूल। सिर्फ यही नहीं, जिम्बेरी को गीतों में भी ढाला गया। ये धुन सदियों से गूंजती आ रही है और लाखों चीनियों की पसंदीदा लोक धुन है। जिम्बेरी ने चीन में न सिर्फ फूल खिलाए बल्कि एक सकाफत की हैसियत से परवान चढ़ी। शायद आपके लिए ये तस्वुर करना मुश्किल हो कि ये सादा सा लोक गीत दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा के प्रोग्रामों में गाया गया, इटली के मशहूर ओपेरा टोरंटो में शामिल किया गया, आलमी सफारती तकारीब में चीन की सकाफती अलामत के तौर पर पेश किया गया। हत्ता कि 2032 में चीनी हलाबाजों ने हला में भी मोली हुआ नामी धुन बजाई। जब ये धुन ज़मीन से निकलकर वसीह खिला में गूंजी तो ये सिर्फ चीन की नहीं, पूरी दुनिया की आवाज़ बन गई। यहाँ आकर शायद आप हैरान हों कि चीन की इस मशहूर सकाफती अलामत की असल जाए पैदाइश तो पाकिस्तान है, मगर जिम्बेरी का सबसे दिलकश पहलू यही है। उसने सरहदों को पार किया, अपनी तकदीर बदली और एक नई सरजमीन पर शिकोफे खिलाए। उसने दो मुख्तलिफ ममालिक को एक ही खुशबू, एक ही यादों में बरो दिया। जिम्बेरी के मशरिकी सफ़र ने हमें एक बात सिखाई, सकाफतें एक जगह जामिद नहीं रहती, वो सफ़र करती हैं, यकजा होती हैं और मुख्तलिफ तहजीबों के दरमियान नए घर ढूंढ लेती हैं। जिम्बेरी का सफ़र आज भी जारी है। आज
चाहे हम बीजिंग के जाए खाने में जैस्मीन टी पिए या इस्लामाबाद की रातों में फ़ज़ा में चिंबेरी की खुशबू महसूस करें, तो हकीकत हम एक ही खुशबू महसूस कर रहे हैं। ये खुशबू है जो दोनों अवाम को जोड़ती है, जो बताती है कि सकाफती तबादले की ताकत लाजवाब होती है। चिंबेरी पाकिस्तान की सरजमीन से फूटी, चीन की सरजमीन पर खुली और आज आलमी स्टेज पर शानदार तरीके से महक रही है। आखिर में अगली बार जब आप चिंबेरी की खुशबू महसूस करें या वो मानूस चीनी धुन सुनें, तो इस हज़ार सारा सफ़र को याद रखें जो बहारों और सरहदों को पार करके दुनिया को जोड़ता है, क्योंकि एक भूल की कहानी कभी कभी पूरी दुनिया के वर्षे का आगाज़ होती है। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की तफसीलात जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।